तुमने कभी सोचा है कि नींद क्या है? तुम रात को लेट जाते हो, आंखें बंद होती है और तुम कहते हो सो गया, लेकिन क्या सचमुच तुम सोए या बस एक और तरह की बेहोशी में गिर गए? मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य की बात करना चाहता हूं जिसे सदियों से छुपाया गया है। तंत्र के उन गुरुओं ने इसे केवल उन्हीं शिष्यों को दिया जो सच में जानने के लिए तैयार थे। इसका नाम है तंत्र निद्रा। और ये साधारण नींद नहीं है, ये वह द्वार है जहां से समाधि की पहली झलक मिलती है। तुम पूछोगे, नींद और समाधि का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो उस क्षण वो जो अनुभव करता है वह और एक जागे हुए ध्यानी के अनुभव में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ एक है, होश। ध्यानी होश में डूबता है और साधारण मनुष्य बेहोशी में। तंत्र कहता है कि नींद को गवाओ मत। नींद एक अवसर है। हर रात तुम्हारे पास एक मौका आता है, उस अंधेरे में, उस शांति में, उस रिक्तता में परमात्मा की एक झलक पाने का, लेकिन तुम उसे खर्राटों में बर्बाद कर देते हो। प्राचीन तांत्रिक साधकों ने खोजा था कि जागने और सोने के बीच एक क्षण आता है जिसे वे संधि काल कहते थे। वो क्षण जब न पूरी तरह नींद आई है न पूरी तरह जागे हो। उस क्षण में मन सबसे ज्यादा नग्न होता है। उस क्षण में कोई विचार नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, बस एक शुद्ध उपस्थिति होती है। और तंत्र कहता है उसी क्षण में रुको। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि तुम्हारा मन इतना प्रशिक्षित है बेहोश होने के लिए कि जैसे ही वह क्षण आता है तुम फिसल जाते हो। नींद तुम्हें खींच लेती है और तुम चूक जाते हो। तंत्र निद्रा उस चूक को मिटाने की विधि है। इसमें पहला काम यह है कि सोने से पहले शरीर को पूरी तरह भूमि को समर्पित कर दो। जैसे कि अब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं रहा, जैसे वो मिट्टी है और मिट्टी में लौट रहा है। एक एक अंग को छोड़ो, पैर से शुरू करो, धीरे धीरे ऊपर आओ। जब तुम ये करते हो तो शरीर और चेतना के बीच एक दरार पैदा होती है और उस दरार में ही तंत्र का प्रवेश है। दूसरा काम है श्वास को साक्षी की तरह देखना। सांस लेते हो देखो, सांस छोड़ते हो देखो। श्वास को बदलो मत, रोको मत, तेज या धीमा मत करो, बस देखो। ये साक्षी भाव ही वे धागा है जो तुम्हें नींद में भी जागा रखता है। तांत्रिक गुरु कहते थे कि जो व्यक्ति 3 महीने तक प्रतिदिन रात को यह अभ्यास करे वह एक दिन नींद में भी होश रखने लगता है। और जब नींद में होश आता है उस अवस्था को तंत्र में स्वप्न साक्षित्व कहते हैं। तुम सपना देख रहे हो और तुम जानते हो कि सपना देख रहे हो। ये एक असाधारण अवस्था है, लेकिन तंत्र निद्रा यहाँ नहीं रुकती। इससे भी गहरी एक अवस्था है जब सपने भी नहीं होते, जब केवल अंधेरा है, शांति है, शून्य है और उस शून्य में भी होश है। उस अवस्था को तुर्यावस्था कहते हैं। जागना, सपना, गहरी नींद, ये 3 है और इन तीनों के पार जो चौथी अवस्था है वही तुर्या है, वही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। अब तुम पूछ सकते हो ये सब सुनने में बहुत ऊंचा लगता है, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मेरे लिए क्या? तो मैं कहता हूँ इसीलिए तो ये विधि दी गई थी। ध्यान करने के लिए समय चाहिए, शांति चाहिए, बैठना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन नींद तो तुम लेते ही हो हर रात बिना किसी प्रयास के। तंत्र ने कहा उस अनिवार्य चीज को ही साधना बना दो। यही तंत्र की सबसे बड़ी क्रांति है। तंत्र ने कहा त्याग मत करो, रूपांतरण करो, भागो मत, डूबो लेकिन होश के साथ, खाओ लेकिन होश के साथ, प्रेम करो लेकिन होश के साथ, प्रेम करो लेकिन होश के साथ, और सो लेकिन होश के साथ। जब नींद होश के साथ आती है तो वो नींद नहीं रहती, वो समाधि बन जाती है। आज की रात जब तुम लेटो तो एक काम करना, बस एक काम, अपने शरीर को जमीन पर छोड़ते हुए मन में एक भाव जगाओ, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर सो रहा है, मैं जाग रहा हूं, बस ये एक भाव। और देखो क्या होता है। पहली रात शायद कुछ ना हो, दूसरी रात भी, तीसरी रात भी, लेकिन किसी एक रात अचानक एक दरवाजा खुलेगा और उस रात के बाद तुम वही में ही रहोगे जो पहले थे। तंत्र निद्रा कोई नई बात नहीं है, ये उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य की चेतना, लेकिन इसे छुपाया गया इसलिए नहीं कि यह खतरनाक है,
बल्कि इसलिए कि ये बहुत सरल है, और जो चीज सरल होती है उसे धर्म की दुकानें बेच नहीं सकती। नींद सबको आती है, मंदिर सबके लिए नहीं खुलते। तंत्र ने कहा मंदिर की जरूरत नहीं, तुम्हारी नींद ही मंदिर है, तुम्हारी चेतना ही परमात्मा है, बस होश रखो।